स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता के कारण आज हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ लगाता है। आमतौर पर जो स्वतंत्रता का अर्थ सभी व्यक्ति लगाते हैं वो लगाते हैं मनमानी करने से। दूसरी ओर जो आध्यात्मिक संत हैं वो स्वतंत्रता का अर्थ लगाते हैं संसारिक मोह माया से मुक्त होने से। और इसी तरह से जो गुलाम देश के निवासी हैं वो स्वतंत्रता को स्वराज्य का पर्यायवाची समझते हैं। लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता के इन अनेक अर्थों में कोई भी अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है और अपने आप में सही भी नहीं है। जो स्वतंत्रता शब्द है इसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है, LIBERTY, लिबर्टी। और इस शब्द की उत्पत्ति, जो लिबर्टी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है, LIBER। और लैटिन भाषा में लिबर का अर्थ है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति। तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो है बंधनों का पूरी तरह से ना होना या बंधनों का पूरी तरह से जो अभाव है उसे ही स्वतंत्रता कहा जाएगा। और जो आम आदमी है वो इस स्वतंत्रता शब्द का जो अर्थ है वो पूर्ण स्वतंत्रता से ही लेता है कि जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन जो राजनीतिक शास्त्र हैं इसमें स्वतंत्रता का अर्थ उस हद तक स्वतंत्रता है जिस हद तक वो दूसरों के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, दूसरे के रास्ते में रोड़ा नहीं डालती। इसलिए जो राजनीतिक शास्त्र के विचारक हैं उन्होंने स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने ये विचारा है कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाए जाने अति आवश्यक हैं, क्योंकि जो राजनीतिक शास्त्र के विचारक हैं वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति वो सभी कार्य कर सकता है जो दूसरे के उसी प्रकार के अधिकारों पर कोई दुष्प्रभाव ना डाले। माने जहां उसके कार्यों का दूसरे के कार्यों पर दुष्प्रभाव पड़ता है वहां उसकी स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक विचारक हैं वो स्वतंत्रता को केवल बंधनों का अभाव नहीं मानते, बल्कि उनके अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ अधिकार है। अब हम देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न विद्वान हैं उन्होंने जो स्वतंत्रता की परिभाषाएं दी हैं वो क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीले की। सीले जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विपरीत रूप है। यहाँ अति शासन का अर्थ जो है वह है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का। एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शक्तियों का शासन होता है। माने राजा को किसी की शक्ल पसंद नहीं है, उसको फांसी पे चढ़ा दे, उसके इस आदेश के आगे नो अपील नो दलील। तो ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई? तो सीले कहता है कि स्वतंत्रता अति शासन का विपरीत रूप है। माने किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शक्तियों का शासन ना हो, हर व्यक्ति को वो सभी कार्य करने की छूट हो जो करने योग्य हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं ग्रीन। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कार्यों को करने या भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की क्षमता है। माने वो सभी कार्य करने की व्यक्ति को छूट है जो करने योग्य हैं, जो दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। और ऐसे में जो कार्य व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं जिससे न समाज को नुकसान है, न राष्ट्र को नुकसान है, न किसी व्यक्ति के अधिकारों में कोई खलल पड़ता है, ऐसे सभी कार्य व्यक्ति कर सकता है। एक विचारक हुए हैं मैकिनी। मैकिनी कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। और ये जब प्रतिबंधों की बात हम कर रहे हैं, उचित प्रतिबंध, ये प्रतिबंध कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। माने जो स्वतंत्रता है वो राज्य में ही संभव है और राज्य स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जिससे कि हर व्यक्ति
उसे उपभोग कर सके, उसका आनंद ले सके, और स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई अकारण प्रतिबंध ना लगाया जाए, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो तर्क के आधार पर, औचित्य के आधार पर सही हो। नेक्स्ट है इसमें लास्की। लास्की कहते हैं स्वतंत्रता से भाव ऐसे वातावरण का प्रबंध करना है जिसमें व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक अवसर मिल सके। अब हर व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, उसको वो परिस्थितियां प्राप्त हों, ऐसे वातावरण का प्रबंध किया जाए। तो ऐसे वातावरण का प्रबंध कौन करेगा? राज्य करेगा, समाज करेगा। जब सबको विकास करना है तो ऐसे में सबके कार्यों की सीमाएं भी निश्चित करनी होंगी कि किसी एक का जो कार्य है वो दूसरे के कार्य में बाधा ना डाले। तो ऐसे में ये जो परिभाषाएं हैं इनसे क्या स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता मनमानी करने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, और ना ही स्वतंत्रता अनियंत्रित शक्ति के प्रयोग को कह सकते हैं। एक विचारक हुए बार्कर। बार्कर कहते हैं जिस तरह बदसूरती का ना होना सुंदरता नहीं है, उसी तरह बंधनों का ना होना स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि बंधनों का ना होना, ऐसी जो स्वतंत्रता है वो कहते हैं कि वो कैसी हो जाएगी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये जो सिद्धांत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिस समाज में होगा कि हर व्यक्ति अपनी मनमानी कर सके, तो फिर उस समाज में केवल और केवल अराजकता ही पैदा होगी, व्यवस्था में स्थापित नहीं हो सकती। और स्वतंत्रता उस वातावरण को कहा जा सकता है जिसका लाभ उठाकर व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास कर सके। ऐसे में स्वतंत्रता का सीमित होना भी जरूरी है, नियंत्रित होना भी जरूरी है। उचित कार्यों को करने का अधिकार स्वतंत्रता है। भाषण देने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन भाषण देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें। उस भाषण देने की स्वतंत्रता में गाली देने का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि ऐसे तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है जिससे जो अन्य व्यक्ति हैं या जो समाज है उसको किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। तो इस तरह से स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना नहीं, बल्कि अनुचित और अनैतिक प्रतिबंधों का ना होना है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को वो सभी कार्य करने की छूट जो करने योग्य हैं, जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं और जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते। तो ऐसे में ये जो सारी परिभाषाएं हैं इनके आधार पर स्वतंत्रता के कुछ लक्षण हमें पता लगते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है। सेकंड है स्वतंत्रता समाज में ही संभव है, समाज से बाहर संभव नहीं है। क्योंकि हम यहाँ प्रतिबंधों सहित स्वतंत्रता की, उचित प्रतिबंधों सहित स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो ये प्रतिबंध कोई लगाएगा तभी लगेंगे। तो जब व्यक्ति समाज में रहता होगा तभी वो प्रतिबंध लगेंगे। यदि कोई समाज में ही नहीं रहता, अकेला रहता है, तो वहाँ उस पर कौन प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है इसके लक्षणों में व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए उचित वातावरण ही स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है, क्योंकि जब राज्य देगा ये स्वतंत्रता तो राज्य सबको समान रूप से ये उपलब्ध कराएगा। और नेक्स्ट है करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है। माने जो कार्य करने योग्य हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं, तो ऐसे कार्यों को करने की व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। अनुचित कार्य करने की किसी को भी छूट नहीं होगी। इस चैप्टर के बाकी की जो थ्योरीज हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।